रिसर्च है ना एंड पब्लिकेशन इथिक्स, इसमें दो चीजें हैं। एक तो रिसर्च के लिए इथिक्स और दूसरा पब्लिकेशन। यानी जब आप रिसर्च में आ गए हैं तो आपको रिसर्च के साथ साथ आप पब्लिकेशन का काम भी करेंगे। पब्लिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप पब्लिकेशन हाउस बनेंगे, लेकिन आप अपनी चीजों को एज ए ऑथर है ना, एज ए एडिटर पब्लिश कराएंगे। तो पब्लिश कराने में भी तमाम सावधानी बरतनी होती है। तो सबसे पहले तो बढ़ाइए, ये देख लीजिए कि ये रिसर्च क्या है। हम लोगों को ये समझना होगा कि रिसर्च क्या है, यानी शोध। तो रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द आइडेंटिफाइड क्वेश्चंस। जो भी इस तरीके के कोई क्वेश्चंस हैं या कोई समस्या है, उसका समाधान या उन ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको रिसर्च के माध्यम से प्राप्त करना है। अब it is called organized for the reason that there is a planned structure or method which is used to reach the conclusion। आपको conclusion निष्कर्ष तक पहुंचने में जो जो आपको पूरी प्रक्रिया करनी है ना, मतलब रिसर्च के अंतर्गत। अब वो जो है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, है ना, एक बहुत ही संगठित सुव्यवस्थित तरीके से आपको करना है। यूनिवर्सिटी वहाँ की है सिडनी की, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, उसने रिसर्च को ये उसका एक परिभाषा दिया है कि रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, मेथोडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग्स। मतलब आपको कोई नया ज्ञान, जैसे आपने अभी तक रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा भी होगा कि रिसर्च का मतलब रिसर्च, री माने पुनः, सर्च माने खोज। तो पुनः खोज करना किस चीज का? कोई भी सिद्धांत है, कोई भी ट्रूथ है, कोई डॉक्ट्रिन है ना, कोई ऐसी या कोई समस्या है, उसका समाधान ढूंढना है आपको। या आपको कोई भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या कोई नया नॉलेज, मतलब जो भी पुराना ज्ञान है उसकी सत्यता की जांच करनी होगी आपको। और या कुछ नया आपको क्रिएट करना है, नई चीज। जैसे हम लोग में रिसर्च में आप इतना जानते ही हैं, जैसे आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं एलईडी आ गई ना। सबसे पहले क्या आया था? वो बल्ब आया था टंगस्टन का लाइट के लिए, फिर ट्यूब लाइट आ गई, ट्यूब लाइट के बाद आपकी CFL आ गया, फिर एलईडी आ गई। अब उससे भी आगे कुछ ना कुछ आएगा। ये कैसे आ रहा है? रिसर्च के माध्यम से। हमारी ये जो टीचिंग लर्निंग के जो सिस्टम हैं, ये सब रिसर्च से तो आ रहे हैं। जैसे कोरोना काल के पहले का क्लास आप याद करिए, और उसके बाद या उसके समय से ही जो हमारी नई जो ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हो गई थी तेजी से, अब इसका अंतर देखिए, ये सब रिसर्च के माध्यम से ही आ रहे हैं। तो रिसर्च में आप लोगों को अपने अपने विषय, अपने अपने टॉपिक को लेकर के अपना कुछ नया कुछ जनरेट करना है, नई चीज को क्रिएट करना है, या कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढना है। ऐसा नहीं है, रिसर्च में कई चीजें आती हैं, कोई कंफ्यूजन कुछ होते हैं। शुरुआत जब हम लोग करते हैं रिसर्च में, लगता है कि क्या हमको कुछ नया ही खोजना है। क्या नया खोजेंगे आप? नया का मतलब कि कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान क्या होगा। या अगर मान लीजिए जैसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो अब उसमें जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, या जो हमारा लोक प्रशासन है, या हमारी जो भी योजनाएं हैं, उसको लागू करने में मतलब कहाँ समस्या आ रही है, उसका समाधान आप ढूंढेंगे। पंचायत राज प्रणाली कितना सफल है, या उसमें उसके जो नियम कानून बने हैं उसमें क्या कमियां हैं, उस पर आप रिसर्च करके निकाल के लाएंगे। आप सर्वे करेंगे, आप डेटा कलेक्ट करेंगे कि भाई ये हमारी जो योजना राज्य शासन ने या केंद्र शासन ने जो लागू की, वो इतना सही से क्यों नहीं लागू हो पाई, क्या क्या कमियां उसमें। तो ये आप कैसे करेंगे? अपने रिसर्च के माध्यम से। आप जिनके ऊपर वो लागू किया गया था उन तक वो चीज क्यों नहीं पहुंची, या वो उससे लाभान्वित क्यों नहीं हो पाए, इसके रीजंस क्या है। इसी को कहते हैं डेटा कलेक्शन। आप डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन के समय भी तमाम, जैसे ये आपका ना रिसर्च इथिक्स का मतलब ही क्या है? इथिक्स में भी क्या है, आता है मॉरल, है ना। भाई ऐसा नहीं है कि हर चीज को हम कानून के दायरे से ही, या जो हमारा रिटन जो हमारे लॉज हैं, हमारे जो एक्ट्स हैं, उन्हीं के आधार पर हम काम करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी कुछ मॉरलिटी होती है, कुछ हमारे एथिक्स हैं, उनके आधार पर। जैसे चोरी करना अपराध है, ये वो ठीक है, आईपीसी में उसको दंडनीय बनाया गया, वो एक अलग बात है, लेकिन ये हमारा एक
हमारी मॉरलिटी है, ये हमारा एक एथिक्स है कि हम किसी दूसरे की चीज को गलत तरीके से ना लें। ये क्या है? चोरी नहीं करना, ऐसा नहीं। अच्छा, ये जो जितने कानून आए हुए हैं, ये सब उसी जो हमारा एक प्रकार से नेचुरल लॉ जिसको कहेंगे, हमारे जो जितने भी नियम कानून जो बने हुए हैं, वो हमारी पुरानी इस श्रुतियों से, स्मृतियों से, उन्हीं से तो आए हैं, परंपराओं से। तमाम ऐसी परंपराएं हैं हमारे कि उनसे हमारे तमाम नियम कानून बने हुए हैं, और उन्हीं को फिर लिपिबद्ध कर दिया गया, या उन्हीं को फिर उनकी कोडिफाइड हो गई, हमारे संसद और हमारे लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के कानून बन गए। वो एक अलग चीज। हमको क्या करना है यहाँ? तो ये नेक्स्ट, इसमें रिसर्च में, मतलब रिसर्च दस इज नोन एज द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड ऑफ finding solutions to the identified questions. It is called organized for the reason that there is a planned structure or method which is used to reach that the conclusion. ठीक है, हम बहुत एक पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं, एक सिस्टम के साथ रिसर्च करते हैं, और फिर अच्छा, ये रिसर्च की जितनी आप प्रक्रिया करेंगे ना, उसमें आपको ये बहुत सावधानी बरतनी है कि कहीं पर भी ये आरोप ना लगे कि आपने बायस्ड आपका काम है। आप जैसे अगर डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो डेटा कलेक्शन में विशेष ध्यान देना है, बायस्ड आपका ना हो, डेटा कलेक्शन आपका सही हो। आप किनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हर चीज के साथ आपको तर्क आपका होना चाहिए, मतलब बिल्कुल वैज्ञानिक। जो हमारा रिसर्चर है वो एक प्रकार से साइंटिस्ट है, हर चीज के पीछे आपका रीजन, तर्क। ऐसा नहीं है कि हमने 100 लोगों पर ऐसे कर लिया, उन 100 कौन से, क्यों, कैसे लिया आपने 100 क्यों लिया? अगर आपका पूरा ओवरऑल पॉपुलेशन 1000 है तो उसमें से 100 क्यों लिया आपने? सैंपल साइज आपकी 100 क्यों हुई? कौन सा मेथड का प्रयोग किया? और यहां पर आपकी इस रिसर्च में इस मेथड का आपने प्रयोग क्यों किया? इसका रीजन, तर्क होगा आपके पास। ये सब आप लिखेंगे, थीसिस में भी लिखेंगे, और तमाम चीजों को आपको वहां पर जब आपका वाइवा होगा तो आपको इसका स्पष्टीकरण देना भी होगा कि हमने ये इसलिए यूज किया, हमारा ये काम था, हमने इस तरीके से इस चीज को, या हमने हमारा जो सैंपल साइज है, हमने सैंपल साइज ये लिया, मतलब ये कि उसके पीछे तर्क होगा, है ना। नेक्स्ट, तो अब बात आती है एथिक्स की, रिसर्च एथिक्स, है ना। आप उसमें देखिएगा, एक आप में यूज हुआ है टर्म है फिलॉसफी, दर्शन, है ना। हम यहाँ पर केवल रिसर्च एथिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो पूरे आपके टर्म्स लेते तो शायद उतना आप ना पहुंच पाते। हमने पहले ये सोचा कि आप जो रिसर्च की चीजें हैं उनको हम आपको बता दें, उनमें जो भी कोई एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं उनकी चर्चा। जैसे इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्चर्स टू कंडक्ट रिसर्च एथिकली एंड इन द मोस्ट ऑनेस्ट मैनर, मोस्ट ऑनेस्ट मैनर, इसके आधार पर आपको रिसर्च करना है। फिर है एथिक्स में बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन और द कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो उसका बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है ना, उसका जो उससे जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, है ना, या जो भी कोई गतिविधि है, आपकी एक्टिविटी है, उसमें जो है आपको मॉरलिटी, आपको मॉरल का ध्यान रखना होगा, मतलब नैतिकता के साथ। इसके बाद एक एथिक्स को, जो ग्रीक वर्ड इथोस, इसका मतलब होता है कैरेक्टर, एंड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोर्स व्हिच मींस कस्टम्स, कस्टम्स जो हमारे परंपरा है। भाई तमाम चीजें हमारे यहाँ ऐसी भी हैं कि हमारे परिवार में या हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं तो हमें ऐसा करना है, परंपराओं का ध्यान रखना होता। ये क्या है? अपनी जो हमारी एथिकल वैल्यूज हैं। रिसर्च एथिक्स गाइड रिसर्चर्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग ड्यूरिंग देयर रिसर्च। आप जो रिसर्च वर्क आपके हाथ में आया है उसमें आपको जो ये एथिक्स है वो आपको ये बताएगा क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कहीं यात्रा करनी है तो सही उसका रास्ता क्या होगा, गलत तरीका क्या होगा, है ना। आपको मतलब रिसर्च की जो जितनी प्रक्रिया आपकी होगी, चाहे आपका सिनॉप्सिस तैयार